अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 21 जुलाई 2022 बरोज़ जुमेरात, बहुत अहम दिन था। अच्छा, वो मौलाना फजलुर रहमान आज कहीं से जाग गए और कहने लगे कि शहबाज शरीफ गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहा है। क्या बदमाशी चाहते हैं आप? कौन सी शराफत, किस बात की शराफत? को गुंडागर्दी चाह रहे हैं आप? आइन और कानून की बात करें ना, ये तो बदमाशी और गुंडागर्दी की बातें। और आपको किसने इजाज़त दे दी इस तरह की बातें करने की? और वो कोशिश की कौम को वही गुमराह करने की, मरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। सुबह का दिन उनके लिए बड़ा मुश्किल है दोनों तरफ से। अब हालात और वाक़यात क्या बनते हैं, ये तो एक अलहदा बात है, ये तो एक अलहदा बात है। और वो आप लोगों को शायद समझ आ जाए बात, लेकिन मैं अच्छे हालात नहीं देख रहा। लाहौर हाई कोर्ट को ने वज़ीर आला पंजाब के अरकान असम्बली को हरासा करने से मुतल्लिक़ दरखास्तों पर फ़ैसला उस वक्त महफूज कर लिया। बज़ाहिर यही लग रहा था कि डायरेक्शन यही हो कि कानून और आइन के मुताबिक काम होगा। जो लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले उन पर अमल दरामद के हवाले से, और ये कहा भी यही है। जस्टिस आलिया नीलम की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है, वो बैकग्राउंड पर चल रही होगी। इसमें मैंने लाहौर हाई कोर्ट के तमाम केसेस का अहाता किया। सबसे पहले 14 अप्रैल का जो साफ शफाफ इलेक्शन कराने थे, जो सबसे पहला इलेक्शन था। उसके बाद फिर मैंने जिक्र किया अप्रैल का, उससे पहले यानी बेसिकली पहले का था जो नो कॉन्फिडेंस का फैसला था, उसके हवाले से गुफ्तगू की थी। फिर हम ज़रा आगे चलते हैं। फिर मैंने जिक्र किया 30 जून के फ़ैसले का, वो भी मैंने अदालत के सामने रखा। फिर 1 अप्रैल का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, मैंने उसका भी जिक्र किया। और मैं कहना चाहता हूँ साफ़ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और उन सब लोगों के वोट जो है ना इसके अंदर शामिल होने चाहिए जो नए आ चुके हैं। उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात बड़ी वजाहत के साथ की है। और आज यहाँ सारा बताया कि कई सबूत लगाए, ट्वीट लगाए, ऑडियो से बात की कि ये वो सबूत है। उन अदालत का कहना था कि ना काफ़ी सबूत है। मैंने कहा जी मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं, मैं तो कह रहा हूँ नाजायज़ हरासमेंट ना हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो और जितने जो है ना ये सारे के सारे MPs को वोट डालने का हक मिलना चाहिए जो नए आए हैं। लेकिन वो बज़ाहिर लग नहीं रहा था कि जज साहिबा का माइंड जो नज़र आ रहा था कि वो शायद इनको वोट, और वो चूँकि सेकंड काउंट की बात है और मैं आगे आके बताता हूँ आपको। अली ज़फ़र साहब भी पेश हुए सिफ्तान खान की तरफ से, और बात वही है कि हरासा ना किया जाए, वोट डालने जाए, अंदर पुलिस नहीं जानी चाहिए, इस तरह की सारी बातें हुई हैं। अभी तक जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक फ़ैसला नहीं आया था। जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की वो सुन लीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आलिया नीलम के पास चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला पंजाब के साफ शफाफ इलेक्शन कराने के केस की समाअत हुई। उन्हें बताया गया कि 14 अप्रैल का हाई कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह था कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। IG और अपना चीफ सेक्रेटरी को कहा गया कि अंदर पुलिस ना आए। इसका भी अदालत ने इजहार किया कि वो अच्छा इंसिडेंट नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं जो 22 अप्रैल को होंगे। उसमें खदशा था कि नए लोगों को वोट डालने नहीं दिया जाएगा, ये भी अदालत के सामने रखा है। अदालत के सामने ये भी बताया है कि जितने फैसले आए हैं वो साफ और शफाफ इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी वजाहत तौर पर बताया गया है। और जो लोगों को तंग किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, और वो सबूत भी सारे लगाए हैं कि उनको हरास नहीं किया जाएगा। IG की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया अदालत में। अदालत के सामने अब अदालत ने आज मामला निपटा दिया है और साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के हवाले से अदालत ने हदायत जारी की। अब 3 बातें मैं आपको क्या कहता हूँ। सबसे पहली बात ये है, और मैंने दोहराई भी थी, मैं दोबारा फिर दोहराता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि वो क्या बातें हैं। 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुए, 30 जून के फैसले ने कहा कि वो फर्स्ट काउंट में 25 वोट नहीं आएंगे। ये वाला फ़ैसला भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपको समझने के लिए ख़ास तौर पर। मैं फिर समझा दूँ कि 16 अप्रैल वाले दिन वो 25 माइनस करेंगे तो सेकंड काउंट। अब सेकंड काउंट से क्या मुराद है, वो 25 माइनस कर दें तो वो 25 मेरी ज़ाती राय के मुताबिक वो आगे आ नहीं सकते। इसीलिए वो खामोशी से बैठे हुए हैं, इसीलिए वो खामोशी से बैठे हुए हैं। अब जब
वो 25 नहीं डाले जाएंगे तो सेकंड काउंट में तो वो 25 माइनस हो गए तो सिंपल मेजॉरिटी आएगी। सिंपल मेजॉरिटी हमजा शरीफ के पास है। हालांकि ये आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या हाई कोर्ट की जजमेंट में इबहम है। कहा ही सेकंड काउंट है। जब आप सेकंड काउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये मसाइल तो पैदा होंगे। सेकंड काउंट का जब लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये मसाइल पैदा होंगे। मैं फ्रेश इलेक्शन का हामी था। मैं पहले भी कहा था सारा नोटिफिकेशन सारे का सारा सेट असाइड करें, नया इलेक्शन हो। मैंने पिटीशन फाइल कर दी है इस बारे में। वो पिटीशन बैकग्राउंड पे चल रही है कि उनको वोट डालने की इजाज़त दी जाए। जितने लोग इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद हैं, वज़ीर तो मेजॉरिटी से होता है ना, तो मेजॉरिटी की बात है। लेकिन जो कि डिप्टी स्पीकर उनका है, उनका करेगा। और मेरी स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन है कि वो वोट रिजेक्ट कर देगा। वो वोट रिजेक्ट कर देगा। वो वोट रिजेक्ट कर देगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, वोट रिजेक्ट कर देगा। 17 ये बल्कि 25 के 25 रिजेक्ट कर देगा। PMLN की वोट भी काउंट नहीं करेगा वो। फिर आर्टिकल 69 आड़े आ जाएगा। जाके अदालतों में चैलेंज करें। जब अदालतों में जाएंगे तो अदालत कहेगी भाई आपके पास चलेंगे तो हाई कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपके पास रेमेडी मौजूद है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। मैं समझता हूँ वो फैसला आज भी गलत है। अगर डेट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो 5 मेंबर बेंच का है, इसमें मैंने ये बैकग्राउंड पर ये भी चल रहा होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ताकि आप समझ सकें कि कितनी मेहनत की है इस कॉन्टेक्स्ट में। और गुजारिश तो करेंगे कि कल समाअत हो सके, सुबह रिक्वेस्ट करेंगे अर्ली हियरिंग लगा दें इस सारे मामले की और पोजीशन सारी क्लियर आ जाए। इस जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट में राणा सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। फैसल चौधरी वहाँ पेश हुए। यहाँ वीडियो लिंक से बयान हल्फी उन्होंने अदालत के सामने पेश कर दिए। राणा सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और निजी टीवी को इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि 5 बंदे इधर उधर जाएंगे। इस पर जस्टिस चार्ज का तौहीन अदालत का हुई। मफरूज़ों पर तो हम तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। नू लीगी MP राइला ने अतात ऑर्डर के ज़रिए पैसे देने के लिए MPS को कॉल की। किसी भी बयान हल्फे पर तारीख दर्ज नहीं कि कब कॉल की गई। तीनों बयान में एक किस्म की ज़बान इस्तेमाल की। जस्टिस मुनीर साहब रिमार्क थे अतात ऑर्डर और MP के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं की गई। यानी जिन्होंने अगर ये बात की है कैसे तस्लीम कर लेंगे कॉल की गई और पैसे ऑफ़र किए गए। जैसे एजाजुल हसन के रिमार्क्स थे इस बारे में। और मज़ीद रिकॉर्ड पेश करने का उन्होंने हुक्म दे दिया। कोई इल्ज़ाम जो लगाया उसे साबित करें, पता चले अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। मैं तो खुद मैंने इसलिए तौहीन अदालत में नहीं गया है। हम यहाँ पर बैठे और हमारी आँखें बंद नहीं, हमारी नज़र अपने हुक्मनामे और कानून पर है। और इसकी समाअत जो है ना मुलतवी कर दी। तीनों की खिलाफ वर्जी पर हमारी नज़र है। इलेक्शन कमीशन ने कामयाब MPS का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इलेक्शन से हमारे हालात कशीदा हैं। आपके हालात इलेक्शन कमीशन से दिया हैं, हमारे साथ तो नहीं। जैसे एजाजुल हसन ने ये रिमार्क्स दिए। हमने हुक्म हमजा शरीफ और काबीना को वज़ीर आला का साफ शफाफ इलेक्शन कराने का कहा था। सुप्रीम कोर्ट को भी आंखें खुली हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। हम जानते हैं कि कल होने वाले इलेक्शन में मुकाबला सख्त है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ये रिमार्क्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद दूसरे लम्हे मैं वो ट्वीट किया है कि 16 मुंतखब अरकान ये और 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आगे और एक जो डिस्प्यूटेड है उसका हलफ नहीं हुआ, लेकिन वो हलफ कल हो जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन किसी वक्त भी वो नोटिफिकेशन वो 7 उन्होंने रिकाउंटिंग का नहीं कहा। हाई कोर्ट में भी बड़ा मुश्किल है काम है रिलीफ मिलना। तो बज़ाहिर लगता है यही लॉक हो गया, यही फाइनल है। इलेक्शन पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। तो कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। ये है वो सारी बातें जो आपके सामने मैंने रख दी हैं। आखिरी बात जो मैंने करनी है, IMF ने अजीब सी शर्त रख दी है कि जब तक सऊदी अरब गारंटी नहीं देता वो पाकिस्तान को $4 अरब नहीं देता पैसे दे सके। ये अजीब व गरीब शर्त है। बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना है और इसलिए उसे पाकिस्तान की हमायत भी चाहिए। बहुत से लोगों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है, हमें भी हैं। हम तो अभी तक देख पाए कि ना हिंदू हमारा साथ उस तरह दे पाए जिस तरह मुसलमानों को पूरी दुनिया में निशाना बनाया गया। आप सब लोगों ने वो भी देख लिया है।
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बात ख़त्म करने से पहले इमरान खान साहब लाहौर आए हुए हैं और लाहौर में बहुत सी मुलाकातें, बहुत से फ़ैसले हैं। वज़ीर आला के लिए बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पंजाब तो इनके हाथ आ रहा है। फ़र्ज़ करें कल ये सेकंड पोल की अगर बात हुई, वज़ीर आला वो बन जाते हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ, इसीलिए वह कार्बन प्लानिंग के लिए आए हुए इमरान खान साहब। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बताता चलूँ कि नवाज शरीफ और इसहाक डार की सिफारिश पे नया चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान को मुकर्रर कर दिया गया है। मैंने उसकी तैनाती को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है फॉर नंबर ऑफ रीज़न। वो जो नोटिफिकेशन है उसका और साथ जो नैब की अपनी प्रेस रिलीज है जिसमें वो मुजरिम के उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो रहा है, बाकी जो मीडिया में आया वो साथ चला रहा हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।